आज मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वो एक राजा की स्टोरी है, जो स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो लेट्स सी हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं। Friends, my name is Sushma Mante. I'm growth mindset coach. I have been a trainer for last 13 years and I have designed the special 3-day training program for MBAs, transform MBAs into corporate leaders. So get back to the story. जैसे कि मैंने कहा कि एक स्टोरी राजा की है। एक राजा जो बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही होशियार के लिए जाना जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का प्रधान एक गुनहगार को लेके आया और राजा से प्रधान कहता है कि राजा जी, ये जो है ये एक गुनहगार है और इसने बहुत गुनाह किए हैं, इसने बहुत क्राइम किए हैं, तो इसे जो भी आपको सही लगती है वो सजा दीजिए। फिर राजा उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी और दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें बंद दरवाजा दिया जाएगा, लेकिन इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता, तो वो ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना है। फिर वो गुनहगार जो है वो थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद वो पहला ऑप्शन चूज करता है। वो राजा से कहता है कि मैंने पहला ऑप्शन चूज किया है, फांसी। फिर राजा कहता है ठीक है, तुम्हें कल सुबह फांसी दी जाएगी। लेकिन उस दिन रात यानी उस रात को वो गुनहगार सो नहीं पाता है, क्योंकि वो सिलेक्ट तो करता है पहला ऑप्शन, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। उसमें जो क्यूरियोसिटी होती है कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा, राइट? क्योंकि जब उसने ऑप्शन चूज किया तब उसने जब भी वो जो सेकंड ऑप्शन है उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव सोचा कि उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ भी हो सकता है, खूंखार एनिमल हो सकते हैं या फिर और कुछ महाभयंकर हो सकता है, और इसीलिए उसने वो सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया कि ठीक है, फांसी कम से कम मैंने देखा है, सुना है, पता है क्या है, और सेकंड ऑप्शन उसने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन उसकी जो क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा, ये उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। और दूसरे दिन जब उसकी फांसी की तैयारी होती है और वो फांसी के लिए उसे बुलाया जाता है, तब वो राजा से पूछता है कि राजा जी ठीक है, आप मुझे फांसी दे रहे हैं, मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन एक मरने वाले की एक आखिरी इच्छा समझ के आप मुझे ये बता दीजिए कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। तो फिर राजा उसे कहता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे है फ्रीडम। मतलब अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते तो तुम्हें किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती, तुम्हें छोड़ दिया होता। फिर वो गुनहगार एकदम शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे, मतलब वो फिर पूछता है राजा को कि आप तो मुझे पनिशमेंट देने वाले थे, फिर ऐसे कैसे, आप मुझे सेकंड ऑप्शन चूज करने पे छोड़ कैसे देते। फिर राजा कहता है कि देखो, अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो वे ऑफ थिंकिंग थी अब तक, तो वो तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, फिर भी तुम उसे सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, फिर भी उसे सिलेक्ट करके तुम तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अगर तुम्हें और एक मौका दिया जाए तो तुम सुधरने की कोशिश करोगे, इसीलिए तुम्हें फ्रीडम दिया जाता, यानी फ्रीडम तुम्हें, अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते तो तुम्हें फ्रीडम दिया होता। फिर वो गुनहगार तो शॉक हो जाता है कि यार मैंने सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए राजा उसे फांसी दे देता है क्योंकि उसने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जब गुनहगार ने सेकंड ऑप्शन चूज नहीं किया, पहला ऑप्शन चूज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है, और उसे इतना ज्यादा डर लगा कि इस दरवाजे के पीछे कुछ भी हो सकता है, उसने सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सोचा। बहुत ज्यादा महाभयंकर कुछ सोच लिया कि बहुत ही खूंखार जानवर होंगे, एनिमल होंगे या फिर और कुछ महाभयंकर होगा, ऐसा कुछ उसने सोच लिया मन से ही, और उसने सेकंड ऑप्शन चूज न करते हुए फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि ठीक है, फांसी के बारे में कम से कम सुना तो है, पता तो है फांसी क्या होती है। सेम ऐसी ही कंडीशन सिचुएशन हमारे लाइफ में भी है। जैसे कि हमारी लाइफ में भी हम जब भी हमारी कंफर्ट जोन तोड़ने का मौका या अपॉर्चुनिटी आती है तो हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि हम कंफर्ट जोन किससे बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी पर्सन ने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर उसे यूट्यूब पे जाके वीडियो बनाना है, जो चीज उसने कभी नहीं की, उसके लिए नई है, जिसमें थोड़ी बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो उसके लिए कंफर्ट जोन है। अगर उसे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना है तो वो उसके लिए कंफर्ट जोन तोड़ना है, राइट? इसीलिए वो कंफर्ट जोन तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है काफी लोगों को, और बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन रहना ही पसंद करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, लेकिन टाइम टू टाइम हम जितना कंफर्ट जोन तोड़ेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी करियर ग्रोथ अच्छी होगी।
करियर में भी जब भी कोई एक पर्सन कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है और कंटिन्यूस वही जॉब, वही रूटीन वर्क वो 4-5 साल से कर रहा है, उसे अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेज जाने की इच्छा है क्योंकि अब कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है, देयर इज नो रूम फॉर ग्रोथ, तो उसने वो कंफर्ट जोन तोड़ना चाहिए और यानी नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए, राइट? So friends, be always ready to break your comfort zone time to time so that you can have that personal growth and you can have that career growth, right? So friends, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स कीजिए एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।